हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ऑनलाइन कोर्सेज फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसमें यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, केबीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, स्टेट लाइब्रेरी पीएससी एग्जाम, व्हाट्सएप नंबर एंड कॉल इस पे 9827833044 और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है असमिता। असमिता एक हाल ही में एक लॉन्च की गई एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम उसका फुल फॉर्म और ये किसके द्वारा किया गया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो अभी अपने हाल ही में आने वाले एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक असमिता। सबसे पहले देखते हैं असमिता का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, Augmenting study materials in Indian language through translation and academic writing। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इसका जो असमिता जो परियोजना जो प्रोजेक्ट है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका फुल फॉर्म ही डिस्कस किया है, तो इसको आपको याद रखना है। Augmenting study material in Indian language through translation and academic writing। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं क्या क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी लॉन्च ए प्रोजेक्ट ऑन जुलाई 16। देखिए 16 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी के द्वारा इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। इसको आपको देख लिए 16 जुलाई आपको याद रखना है और किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछी जाएगी, डेट 16 जुलाई एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा और विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्रालय एंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 16 जुलाई को एक परियोजना शुरू की। नेक्स्ट है टू डेवलप 22,000 बुक इन इंडियन लैंग्वेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है ना, 22,000 पुस्तकें उसका जो विकसित करना है वो इसका एम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट वाज लॉन्च्ड बाय संजय मूर्ति, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन। इसे उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए स्टूडेंट, संजय मूर्ति सेक्रेटरी थे उच्च शिक्षा। ठीक है, तो ये याद रखना है, उनका नाम संजय मूर्ति, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसे ना संजय मूर्ति के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट वाज लॉन्च्ड बाय संजय मूर्ति, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, एंड असमिता इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन यूजीसी एंड भारतीय भाषा समिति। यानी कि असमिता जो परियोजना जो स्टार्ट हुई है वो यूजीसी एंड भारतीय भाषा समिति के बीच एक क्या कोलैबोरेटिव संयोगात्मक प्रयास है, एफर्ट है, एक संयोगात्मक प्रयास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, यूजीसी एंड द प्रोजेक्ट एम्स ऑफ प्रमोट इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन। देखिए इस जो असमिता जो प्रोजेक्ट है, इसकी परियोजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसको क्यों स्टार्ट करा गया, तो इसका उद्देश्य शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, यानी कि जो अपनी पॉलिसी है, इंडियन लैंग्वेज है, भाषाओं को प्रमोट करना इसका इंपॉर्टेंट इसका एम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हाईलाइटेड द लॉन्च ऑफ 3 इनिशिएटिव्स, असमिता बहुभाषा शब्दकोश एंड रियल टाइम ट्रांजैक्शन आर्किटेक्चर। यानी कि भारतीय भाषाओं में जो प्रकाश डाला गया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 पहलों के शुभारंभ पर प्रकाश डाला है। यानी कि असमिता, उसके साथ 2 और भी लॉन्च किया गया, उसका नाम है बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांजैक्शन आर्किटेक्चर। ओके, ये याद रखने हैं तीनों पॉइंट। नेक्स्ट है टू इनहेंस learning in Indian languages, empower learners and preserve language tradition। यानी कि ये पहले 22 अनुसूचित भाषाओं में शैक्षणिक संसाधन बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ अलाइन है। ठीक है, भारतीय भाषाओं में सीखने को बढ़ावा देना, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना, शिक्षार्थियों को यानी कि उनको उस भाषा के लिए सशक्त परिपक्व बनाना, भाषाओं को संरक्षित करना। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं, द इनिशिएटिव अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू क्रिएट एकेडमिक रिसोर्स इन 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज।
यानी कि ये क्या 22 अनुसूचित भाषाओं में शैक्षणिक संसाधन बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ अलाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। टू ब्रिज लिंग्विस्टिक डिवाइड्स, फॉस्टर सोशल कोहेजन एंड ट्रांसफॉर्म यूथ इनटू ग्लोबल सिटीजन्स। यानी कि भाषाई जो विभाजन को पाटना, यानी कि जो भाषा में जो विभाजन आया है उसको पाटना, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, युवाओं को वैश्विक नागरिक बनाना, ये इसका पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार स्टेटेड द project's goal to create a robust ecosystem for translation and original writing। यानी कि यूजीसी के जो अध्यक्ष थे जगदीश कुमार ने कहा था, देखिए स्टूडेंट, यूजीसी के जो अध्यक्ष जगदीश कुमार, इसको नोटिस कीजिएगा और याद रखिएगा, उन्होंने कहा था परियोजना का लक्ष्य अनुवाद और मौलिक लेखन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। द टारगेट इज टू प्रोड्यूस 1000 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस टोटलिंग, यानी कि 22,000 बुक्स। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य 22 भाषाओं में 1000 किताबें प्रकाशित करना है, जिससे कुल 22,000 किताबें प्रकाशित होंगी। ये टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, 13 नोडल यूनिवर्सिटीज एंड मेंबर यूनिवर्सिटीज फ्रॉम वेरियस रिलीजन विल लीड द प्रोजेक्ट। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के 13 नोडल विश्वविद्यालय और उनके मेंबर्स इस परियोजना का नेतृत्व करेंगे। यानी कि 13 नोडल विश्वविद्यालय और उनके जो मेंबर्स हैं उनके मार्गदर्शन में ये पूरी जो तैयार होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी कि द यूजीसी हैज डेवलप्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू गाइड द बुक राइटिंग प्रोसेस एंड ईच असाइंड लैंग्वेज। यानी कि यूजीसी ने प्रत्येक निर्दिष्ट भाषा में, प्रत्येक लैंग्वेज में पुस्तक लेखन प्रक्रिया का जो स्टेप मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है। उस प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप हम फॉलो किए गए हैं, उन पॉइंटों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स एंड ऑथर। यानी कि जो नोडल अधिकारियों और लेखकों की पहचान फर्स्ट स्टेप में होगा। सेकंड स्टेप है एलोकेशन ऑफ टाइटल्स, सब्जेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। शीर्षक, विषय और प्रोग्राम्स का आवंटन होना है। थर्ड पॉइंट है राइटिंग एंड एडिटिंग प्रोसेस। लेखन और एडिटिंग की जो प्रक्रिया है वो थर्ड स्टेप में पूरी होगी। एंड फोर्थ स्टेप में मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, यानी कि पांडुलिपि प्रस्तुत करना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है रिव्यू एंड प्लेगरिज्म चेक, यानी कि समीक्षा और साहित्यिक चोरी की जांच। फिफ्थ पॉइंट में समीक्षा एंड साहित्यिक चोरी की इसमें जांच होगी। सिक्स पॉइंट है फाइनलाइजेशन एंड डिजाइन, यानी कि अंतिम रूप देना, यानी कि जो फाइनल जो लुक होता है उसको डिजाइन करना है 6 पॉइंट में। 7 है प्रूफ रीडिंग और 8 है लास्ट स्टेप है ई पब्लिकेशन, यानी कि इन 8 स्टेप में इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। एंड नेक्स्ट आशमिता के सेकंड जो स्टेप थी वो बहुभाषा शब्दकोश, इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। तो देख लेते हैं इसमें। द मिनिस्ट्री ऑल्सो लॉन्च द बहुभाषा शब्दकोश, ए रेफरेंस फॉर वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड इंडियन लैंग्वेज। यानी कि मंत्रालय ने बहुभाषा शब्दकोश भी लॉन्च किया था आशमिता के साथ, जो भारतीय भाषाओं में शब्दों और अर्थों के लिए एक रेफरेंस है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है The Shabdkosh will be developed by the Central Institute of Indian Language to collaboration with the भारतीय भाषा समिति। शब्दकोश को भारतीय भाषा समिति के सहयोग से, किसके सहयोग से? भारतीय भाषा सहयोग समिति के सहयोग से केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। It aims of help the Indian words, phrases and sentences domains like IT industry, research and education। यानी कि इसका उद्देश्य आईटी उद्योग, आईटी डिपार्टमेंट, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यांकों के उपयोग में मदद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आशमिता के साथ 2 और पॉइंट जो एस्टेब्लिश हुए थे, उसमें से थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, यानी कि वास्तविक समय अनुवाद वास्तुकला। आशमिता और बहुभाषा शब्दकोश के साथ शुरू की गई लास्ट जो पॉइंट है वो है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, जो वास्तुकला की शुरुआत का उल्लेख इसमें किया गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये अक्षमिता को समझा, उसके जो और 2 पॉइंट थे उनको भी हमने समझा। अब हम चलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें आए हैं जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अक्षमिता प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा शुरू की गई अक्षमिता परियोजना को प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक है, उसका लक्ष्य पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये 1 A B C D इसमें जो पॉइंट है, इसमें से जो राइट आंसर है उसका बी है। राइट में क्या है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में जो 22,000 पुस्तकें विकसित करना है वो इसका मेन उद्देश्य है अक्षमिता प्रोजेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which committee is collaborating with the UGC in the अक्षमिता project to promote Indian languages education, यानी कि शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अक्षमिता परियोजना में यूजीसी के साथ कौन सी समिति सहयोग कर रही है। हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें 2 समिति थी, उसमें कौन सी समिति भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रही है। तो इसमें ABCD पॉइंट है, इसका राइट आंसर है बी में क्या है, भारतीय भाषा समिति। ठीक है, भारतीय भाषा समिति आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द 3 इनिशिएटिव मेंशन्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान दैट एम टू इनहेंस लर्निंग एंड इंडियन लैंग्वेज, यानी कि भारतीय भाषा स्किल इंडिया एंड अक्षमिता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषाओं में सीखने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी 3 पहलों का उल्लेख किया था। अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया है, 3 पॉइंट मैंने अभी बताए थे, उन्हीं का देखिए क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है 3 कौन कौन से पॉइंट थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, राइट आंसर है सी, अक्षमिता, बहुभाषा शब्दकोश एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। ओके, इसको याद रखेंगे सारे लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार, व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ बुक्स टू बी प्रोड्यूस इन इंडियन लैंग्वेज अंडर द अक्षमिता प्रोजेक्ट, यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार के अनुसार अक्षमिता परियोजना के तहत भारतीय भाषाओं में कितनी पुस्तकें प्रकाशित किया जाएंगी, यानी कि 5 ईयर्स में कितनी पुस्तकों का उनको एक टारगेट कंप्लीट करना है, वो उसमें पूछा गया है। तो 4 पॉइंट है अपने पास। अपना इसका आंसर सही जो है वो है बी, यानी कि 1000 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नोडल यूनिवर्सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड टू लीड द अक्षमिता प्रोजेक्ट, अक्षमिता परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कितनी नोडल विश्वविद्यालयों की पहचान की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, हम जिस डिस्कस कर रहे थे तब बताया था उसमें 13 यूनिवर्सिटीज और उनके जो मेंबर्स थे उनके तहत इसमें कार्य इनका करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बहुभाषा शब्दकोश इनिशिएटिव। ठीक है, तो बहुभाषा शब्दकोश पहल का उद्देश्य क्या है। देखिए, भारतीय भाषाओं की लिपियों को मानकीकृत करना। ठीक है, बी है भारतीय भाषाओं में शब्दों और अर्थों के लिए एकल बिंदु संदर्भ प्रदान करना, सी प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को संग्रहित करना, एंड डी है बहुभाषी ऑनलाइन शिक्षण मंच बनाना। तो क्या है इसका आंसर, बी, भारतीय भाषाओं में शब्दों और अर्थों के लिए एकल बिंदु रेफरेंस प्रदान करना। ओके, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द भारतीय भाषा समिति टू डेवलप द बहुभाषा शब्दकोश। ठीक है, कौन सी संस्था भारतीय भाषा समिति के साथ मिलकर बहुभाषा शब्दकोश विकसित करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान एंड साहित्यिक अकादमी, यानी कि इसका सी जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिए इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द अक्षमिता प्रोजेक्ट इंक्लूड, अक्षमिता प्रोजेक्ट परियोजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में क्या शामिल है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। केवल अंतिम रूप देने, और ई जो हमने 8 स्टेप में जो बात की थी वो उन स्टेपों में क्या क्या सम्मिलित है वो ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, केवल अंतिम रूप देने और ई प्रकाशन चरण, हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट प्रीव्यू, शैक्षणिक सामग्री का अनुवाद और व्यावसायिक पुस्तकों का डिजाइन एंड प्रकाशन इसका। तो इसका जो राइट आंसर है बी, पांडुलिपि समीक्षा और साहित्यिक चोरी की जांच, मैन्युस्क्रिप्ट प्रीव्यू एंड प्लेगरिज्म चेक। ठीक है, राइट आंसर बी है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन विच पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट आर द असमिता प्रोजेक्ट। असमिता परियोजना और संबंधित पहल किस नीतिगत संदर्भ में स्थित है? इसका राइट आंसर है देखिए बी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये संदर्भ में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिए, नेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इनिशिएटिव वाज मेंशन्स अलोंगसाइड द रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर इन द टिरियो पहलों की तिकड़ी में रियल टाइम ट्रांजिशन, जो लास्ट पॉइंट जो था, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर के साथ किस पहल का उल्लेख किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है बी, बहुभाषा शब्दकोश। बहुभाषा शब्दकोश इसका राइट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने असमिता प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस किया, इसकी फुल फॉर्म हमने समझी, हाँ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसके द्वारा, इसका जो फुल फॉर्म था एग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, जो इसको याद रखना है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, किस डेट को लॉन्च की गई? देखिए डेट 16 जुलाई एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ग्रांट यूजीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य 22,000 पुस्तकों को टारगेट करना नेक्स्ट 5 ईयर्स में, इसको याद रखना है। ठीक है, और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन, यानी कि यूजीसी एंड भारतीय भाषा समिति का कोलैबोरेटिव संयोगात्मक इसकी एक प्रयास था। तो हमने ये असमिता को प्रोजेक्ट को आज समझा, जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको हमने डिस्कस किया, एमसीक्यू भी देखे आपने, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस टॉपिक के द्वारा, जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।